चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में 7 फेज में लोकसभा चुनाव होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सांसद तृणमूल कांग्रेस से डॉक्टर शांतनु सेन। क्या कहना है आपका इस पर दादा? देखिए, हमारा मांग था एक फेज में चुनाव हो, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी अपना पॉकेट में ले लिया। पहले सिंस इंडिपेंडेंस जैसा देश का आदमी कभी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये हमारा डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, इस बंगाल में ममता बनर्जी जैसे शेरनी है, इस बंगाल में अभिषेक बनर्जी जैसे लीडर है, इस बंगाल को वो लोग पॉलिटिकली कभी विन ओवर नहीं कर पा रहा है, तो बंगाल के लिए तो ऐसा वो करेगा ही। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है, शायद पता नहीं है, 2021 से इन लोगों ने लेसन नहीं लिया है कि बंगाल में 2021 में 8 फेज में चुनाव होने का बाद भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। दादा, इलेक्शन 7 फेज उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, तीनों स्टेट में है। तो फिर बंगाल के साथ बायस्ड होने का आरोप क्यों लगा रहा है? उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 80 सीट है। बंगाल में कितना? बिहार में 40, बंगाल में है 42। आरोप इसलिए लगा रहा है कि हम लोग इसके पहले भी देखे हैं, जब तमिलनाडु का असेंबली में 236 सीट है, उसमें 2021 में तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव हो सकता है, तो बंगाल में 294 के लिए 8 फेज क्यों हुआ था? बंगाल के लिए हमेशा ये लोग स्टेप मॉडल एटीट्यूड करते हैं, लेकिन ये जो एंटी बंगाल और एंटी बंगाली पॉलिटिकल पार्टी है, इनको बंगाल का आदमी रिजेक्ट करते आ रहा है पिछले सारे चुनाव से। आने वाला चुनाव में भी इनको मुंह तो जवाब मिलेगा। कितनी सीट आएगी तृणमूल कांग्रेस की 42 में से? हमारा तो टारगेट है 42 आउट ऑफ 42। जब आप इस बार बात कर रहे हैं, तो अगर ये आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री को ज्यादा समय मिलता है कैंपेन करने के लिए, तो फिर ममता बनर्जी को भी बंगाल में ज्यादा समय मिलेगा कैंपेन करने के लिए क्या? बंगाल तो तैयार है। ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव का पहले नहीं जाते कहाँ पर, जैसे कि प्रधानमंत्री है, वो सीजनल बाट के तरफ चुनाव का पहले उनको आदमी देख सकता है, उनको फॉल्स प्रॉमिस लेके कहीं पे पहुंचता है। ममता बनर्जी 365 दिन आम आदमी के बीच में रहते हुए काम करते हैं। ममता बनर्जी को ऐसा नहीं है कि चुनाव आया बोल के उनको जाना पड़ेगा। क्या तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग की भूमिका से संतुष्ट है? 100% नहीं है, 100% नहीं है। चुनाव आयोग तब ये बीजेपी का एक विंग बन गया है। अब कभी ये सुना है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन का चुनाव हो रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? मतलब आज आप कोई क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच खेलने निकल रहे हैं, आप टीम का कैप्टन है, उसमें आप ही डिसाइड कर रहे हैं कि रेफरी कौन होगा और अंपायर कौन होगा। बंगाल में फोर्सेज अधिक दी जाएंगी क्योंकि हिंसा का इतिहास रहा है, इसको कैसे देखते हैं? बंगाल के खिलाफ ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड वो लोग बहुत दिन से कर रहा है। ये फोर्स आके बीजेपी के लिए वोट देने के लिए बोलता है, ये फोर्स आके शीतलकुची में गोली करके आम आदमी को मार देता है। अभी इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव डिक्लेयर होने का पहले कहीं पे सेंट्रल फोर्स भेज दिया जाता है। बंगाल में ऐसा हो रहा है, लेकिन बंगाल में 920 कंपनी की, अगर 9200 कंपनी भी लाएगा तो बंगाल का आदमी बीजेपी को मुंह तो जवाब दे ही देगा। चुनाव है सर पर और फैसला जनता ही करेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।